अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 की सीक्वेंस वाइज लेक्चर सीरीज स्टार्ट है, जिसमें हम 8.2 की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। अब उसका क्वेश्चन नंबर हम 12 करने जा रहे हैं। आइए उसकी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। ज़रा स्टूडेंट्स देखें उसकी स्टेटमेंट में क्या कह रहा है। वो कहता है शो दैट द मिडल टर्म ऑफ दिस, कहता है इसकी मिडल टर्म निकाल के दें, और कहता है इज, और ये हमने प्रूव करके देना है, ये हमने इसको निकाल के देना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स मिडल टर्म निकालने से पहले उसकी इवन और ऑड का ख्याल रखा जाता है। जब इवन और ऑड हमें पता चले तो इसकी इवन टर्म उसकी जो मिडल टर्म है इजीली हम फाइंड कर लेते हैं। अब ज़रा देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे पास n है, n ज़रा देखें क्या है हमारे पास, n इसकी क्या है हमारे पास 2n है। तो अब हमें नहीं पता ये इवन है या ऑड है, क्योंकि ये n की वजह से हमें नहीं पता चल रहा। अब हम जीरो से हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जीरो से हम वैल्यू 1 2 3 4 पुट करके चेक करते हैं कि ये इवन बनता है या ऑड। अब n में 0 रखो तो क्या आता है 0, n में 1 रखो तो क्या आता है 2, इसमें 2 रखो तो 4, 3 रखो तो 6, मीन्स ये तो हमें इवन मिलना शुरू हो गए। तो फिर ये हमें पता चल चुका है जो n है वो इवन है, तो 0 भी एक इवन नंबर है ना। तो यहाँ पे फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो n है वो इज क्या है, इवन। ठीक है, वो हमारे पास क्या है, इवन है। तो इवन, अब इसकी जो टोटल टर्म होगी वो हमें पता है कि इसमें एक प्लस करें तो इसकी टोटल टर्म आ जाती है। तो टोटल टर्म क्या आ गई, टोटल टर्म आएगी 2n + 1, ये इसकी टोटल टर्म है। अब हम इसकी मिडल टर्म फाइंड करेंगे। तो मिडल टर्म का फार्मूला है इवन के लिए, तो स्टूडेंट्स n + 2/2। स्टूडेंट्स अगर स्मॉल n, ये स्मॉल n होता है, स्मॉल n लगाना तो +2 करना है। अगर कैपिटल n लगाना, कैपिटल n का मतलब होता है कि इसकी टोटल टर्म, मीन्स उसको कैपिटल n लगाना है तो फिर 1 ऐड करना, फिर 2 नहीं करना। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी। अब n की वैल्यू क्या है हमारे पास, n की वैल्यू हमारे पास क्या है 2n, और प्लस का क्या आ गया 2, और नीचे आ गया 2। अब इसमें से 2 कॉमन ले लें स्टूडेंट्स। जब इसमें से 2 कॉमन लिया तो ये आ जाएगा n + 1/2, 2 2 से कट गया, n + 1। ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या निकल आई, मिडल टर्म निकल आई। क्या निकल आई हमारे पास, n + 1। ये क्या है हमारे पास, ये मिडल टर्म फाइंड हो चुकी है। अब हमें पता जब मिडल टर्म आती है तो फिर हम क्या करते होते हैं, बाइनोमियल थ्योरम का जनरल जो टर्म लिखते हैं, जनरल फॉर्मूले से उसकी क्या है मिडल टर्म फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखें इन जनरल टर्म, तो जनरल टर्म में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता, फॉर्मूला आता है TR + 1, n की r, a की n - r और b की r। ये हमारे पास जनरल टर्म का फॉर्मूला है। स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास यहाँ पे जरा चेक कर लें, इसमें a की वैल्यू क्या होगी, ये a है, ये b है, और ये हमारे पास क्या है n है। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1, b की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 2n, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 2n। अब स्टूडेंट इसी के अंदर पुटिंग करवा दें, यहाँ पे पुटिंग करवाएं, ये आ जाएगा TR + 1, n की जगह क्या आ जाएगा, n की जगह हमारे पास क्या है 2n, और हमारे पास r हमने फाइंड करना है अभी, और ये a हमारे पास क्या है 1, और n हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स 2n, और माइनस का r फाइंड करना है। b की वैल्यू कितनी है 2n। ठीक हो गया, हमारे पास जो b की वैल्यू है स्टूडेंट्स वो यहाँ पे 2n नहीं है, वो केला यहाँ पे x है। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और इसकी जो पावर है हमारे पास b, हमारे पास क्या आ गया x, और r, ये हमने फाइंड करना है। अब जरा स्टूडेंट्स हमने फाइंड कौन सी टर्म करनी है, n + 1 टर्म फाइंड करनी है। तो 4n + 1 टर्म, तो पुट क्या करेंगे r = n, मीन इससे पिछली टर्म, अगर n + 1 टर्म करें तो उसकी पिछली टर्म पुट करें, r पिछला पुट करें, r क्या करें, इसमें से जब एक लेस करेंगे पिछली टर्म लेके आएंगे तो r जारी बात है इसमें जो माइनस होके क्या आ जाएगा, वो ये कट जाएगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा n। तो मीन्स r की फिर कौन सी वैल्यू पुट हमारे पास होगी, r = n। तो अब यहाँ पे पुट करवाएं, ये आ जाएगा हमारा पास r क्या आ गया स्टूडेंट्स, जरा देखें r की क्या आ गई हमारे पास n + 1, मीन्स n + 1 टर्म फाइंड करनी है हमने, और ये आ जाएगा 2n, और r की वैल्यू हमारे पास क्या है n, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n। ठीक हो गया, इसी तरह 1 आ गया हमारे पास, और यहाँ पे 2n वैसे का वैसे ही आ जाएगा स्टूडेंट्स, और ये r की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास r की वैल्यू है माइनस का n है। यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको पता चल चुका होगा, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखें, और ये हमारे पास है x की वैल्यू, वो हमारे पास क्या आ जाएगी
x और r की वैल्यू हमारे पास क्या है n। ये आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स पता चल चुका होगा कि हमारे पास क्या है, वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी। अब नेक्स्ट जरा देखें tn+1, इसका फैक्टोरियल ओपन करवाएं तो ये आ जाएगा हमारे पास 2n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल, ये आ रहा है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला है हमारे पास, ये चीज देख लें, n CR n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, ये फॉर्मूला है n फैक्टोरियल, इसमें ये है, r फैक्टोरियल n है और फिर आ जाएगा n माइनस r का फैक्टोरियल, और ये 2n से ये आ जाएगा 1 और ये क्या आ जाएगा हमारे पास n, 1 की n 1 ही होती है स्टूडेंट्स। और इसी तरह हमारे पास x की क्या आ गई, n आ गई। यहां तक आपको समझ आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट जरा देखें tn+1। अब जरा स्टूडेंट्स देखें, ये 2n को ओपन करना है। अगर हमारे पास 3 फैक्टोरियल है स्टूडेंट, इसका मतलब इसको बैक ओपन कर खोल देते हैं तो ये आ जाएगा 3 2 1, मीन इसको बैक खोल दिया हमने। ठीक है, अब जरा देखें ये 2n है, इसको बैक लेके आ रहे हैं हम। एक 2n पहले जैसे कि 3 तो उसका 3, जब से 2n तो 2n, इसको बैक लेके आए तो इसका मीन्स पिछला एक माइनस करें। 2n जैसे कि इसमें से एक माइनस होकर 2 आया तो 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, 2n माइनस 4, इसी तरह अप टू सो ऑन चलता जाएगा 4 3 2 1, और आगे हमारे पास क्या आ गया, x की n आ गई स्टूडेंट। तो ये 1 की n, 1 को जितनी दफा भी मल्टीप्लाई करें n जो भी रख दें तो वो 1 नहीं रहता, ये चीज खत्म होगी। इसी तरह स्टूडेंट्स नीचे जरा देख लें तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल, 2n से एक n निकलेगा तो क्या आ जाएगा, n का फैक्टोरियल आ गया। यहां तक आपको अच्छी समझ आ चुकी होगी। अब जरा स्टूडेंट्स यहां पे चीज जरा देखनी है हमने। अब क्या करने जा रहा हूं, जरा देखें, मैं यहां पे स्टूडेंट्स करने जा रहा हूं 2n, ठीक हो गया, और यहां पे जरा ये चीज चेक करनी है। ठीक है, मैं यहां पे ये -2 और -4 वाले को सेपरेट कर रहा हूं, मींस ऑड वाले। जरा यहां पे जरा देखिए 2n माइनस 2 और 2n माइनस का 4, और आगे यहां से 4 और 2 ही वही ऑड इवन ही उठा रहा हूं तो ये आ जाएगा 4 और क्या आ गया, 2 आ गया। इसी तरह स्टूडेंट्स अब जो बच गए हैं जरा देखें, अब ऑड वाले -1, जो -1 हमारे पास ऑड है, -3 ऑड है, इसको अब सीक्वेंस से लिख लें तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2n माइनस 2 स्टूडेंट, इसी तरह 2n माइनस 3, और इसमें अब बचा क्या, 3 और 1। ठीक है, जैसे कि 3 और 1, और ये साथ में आ जाएगा x की n। यहां तक स्टूडेंट, यहां तक आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। अब नीचे क्या हमारे पास n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा tn+1। अब जरा स्टूडेंट्स यहां पे जरा एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम यहां से 2 कॉमन ले रहे हैं, यहां से क्या ले रहे हैं, यहां से हम 2 को कॉमन ले रहे हैं, जरा चेक कर लीजिएगा। अब जरा स्टूडेंट्स यहां से जब 2 निकला, यहां से 2 दोनों में से बाहर निकला तो यहां पे n-1 बच गया, यहां से 2 निकला तो यहां से 2, तो ये 2 2 4 होता है, यहां से n-2 बचेगा, यहां पे भी 2 बचेगा और यहां पे क्या बचेगा, 1। अब जरा स्टूडेंट्स एक बात बताइएगा, जब अब ये सीक्वेंस चलती जा रही है, मीन इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2, और आगे अप टू सो ऑन हो गया है, तो मीन्स जब हमने यहां पे 2 बाहर लेना है तो हमें जहां पे जब यहां पे आ गए तो अप टू सो ऑन हो गया, यहां पे तो हमें पता ही नहीं चला कि उसकी कितनी टर्म चल गई, ये अंदर अंदर कितनी टर्म चल गई है। तो ये 2 जो कॉमन ले रहे हैं, ये पता नहीं कितने 2 बाहर कॉमन आ रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, 2 की n कर देंगे कि n की जो भी टर्म आएगी हमें पता चल जाएगा कि ये इतनी टर्म जो है ये इसके 2 कॉमन आए हैं, तो मीन्स फिर इसको n लिख दिया, क्योंकि हमें नहीं पता कि 2 बाहर कितने कॉमन निकले। तो अब जरा स्टूडेंट्स जरा देखिएगा, अब यहाँ पे जब 2 बाहर निकला तो केवल n आया, यहाँ पे 2 निकल गया तो n आ गया, यहाँ पे 2 निकला तो 1 आ गया। इसी तरह यहाँ पे 2 निकला तो n आया, यहाँ पे 2 निकला तो 2 आ गया, और ये अप टू सो 2 और ये 1 आ गया, यहाँ से भी 2 2 कॉमन बाहर निकल गए। यहाँ तक आपको अच्छी समझ आ चुकी होगी। अब इसको हम ऐसे लिख देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, यहाँ पे जरा चीज देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है
2n, यहाँ पे 1 आना है, ठीक है, ये हमने मिस्टेक कर दी थी, ज़रा देख लीजिएगा, ये 2n और ये 3 आया था ना। तो अब ज़रा देखें, ये आ जाएगा 2n माइनस 1 और ये आ जाएगा 2n माइनस 3 और इसी तरह अप टू 3 1 और ये x की n आ गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। और ये आ गया n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल। स्टूडेंट्स n फैक्टोरियल ये ओपन हुआ है, ये चीज़ ओपन हुई पड़ी है, इसको n फैक्टोरियल कहते हैं। देखिए हमारे पास ये n फैक्टोरियल है, इसको बैक खोलें तो ये आ जाएगा n और n माइनस 1 n माइनस 2, मीन इसको बैक खोलते जाते होते हैं ना, जो भी हमारे पास फैक्टोरियल होता है उसको बैक ओपन करते हैं, तो उसको जब बैक खोलेंगे फिर n माइनस 3 अप टू सो ऑन, हमारे पास आ जाएगा 4 3 2 1, मीन्स ये चीज़ आप ज़रा चेक कर लें, n माइनस 1 n माइनस 2 और अप टू सो ऑन 4 लिख लें या 2 से स्टार्ट कर दें 2 1, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास n फैक्टोरियल आ गया। स्टूडेंट्स क्या आ गया, इसको हम लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये 2 की n वैसे का वैसे ही आएगा, इसको क्या लिख दिया हमने, n का फैक्टोरियल लिख दिया और ये आगे हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, इसको ज़रा लिखवाएं 2n माइनस 1 और ये आ जाएगा 2n माइनस की 3 अप टू सो ऑन 3 1 और ये स्टूडेंट्स क्या आ गई, x की n आ गई और नीचे क्या आ गया n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया। स्टूडेंट्स हम यहाँ से इसको रिमूव कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, हमारा आंसर करीब तर है इनके पास कि ये अभी हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब जरा देखिए स्टूडेंट, अब यहां पे जरा चेक करें, अब ये जो चीज यहां पे नजर आ रही है हमें, मैं इसको उल्टा के लिख देता हूं, क्या करता हूं, उल्टा के लिखता हूं, ये 1 मैं इधर से लिख देता हूं 1 3 और ये क्या आ जाएगा अप टू सो ऑन, हमारे पास क्या आ जाएगा 2n माइनस 1, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2n माइनस, ये माइनस का 3 1 नहीं है स्टूडेंट, सॉरी, ये 3 आएगा फिर 1 आएगा, ठीक हो गया। और इसी तरह ये हमारे पास ये हमने इसको उल्टा के रिवर्स में लिख दिया। और आप जरा स्टूडेंट्स जरा देखिएगा, ये 2x तो ये 2 की n आ गई, 2 की x नहीं है 2 की n है, तो ये x की क्या है हमारे पास n है और नीचे क्या स्टूडेंट्स जरा देखिए क्या बचा n फैक्टोरियल। तो ज़रा देखिएगा स्टूडेंट्स, यही चीज़ तो हमने प्रूव नहीं करके देनी थी, तो यही चीज़ हमने यहाँ से निकाल के देनी थी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग के एतबार से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अब ज़रा देखें हमारे पास क्वेश्चन, इसका एक 11 क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन आप खुद करेंगे, वो ज़रा देखिएगा। हमारे पास जो 11 क्वेश्चन है वो कहता है कि फाइंड, मैं स्टेटमेंट बताता हूँ, फाइंड 2n प्लस 1 टर्म, कहता कि ये टर्म निकाल के दें और जो उसने आगे कहता किसको एक्सपेंड करने 1 माइनस 2x को, ये इसको एक्सपेंड करके ये टर्म निकाल के देनी, क्या निकाल के देनी है 2n प्लस 1 टर्म, मीन्स ये टर्म निकाल के देनी है। अगर हमारे पास 2n प्लस 1 टर्म होगी तो जो इसका r होगा वो एक इसका पीछे वाली टर्म नहीं लेंगे, मीन इसमें एक लेस करेंगे, मीन्स जो हमारे पास यहाँ पे r इसका होगा वो क्या होगा, वो इसका होगा 2n होगा। स्टूडेंट अब आपको इजीली पता चल चुका होगा, डायरेक्ट इसकी वैल्यू लगाएं, जनरल फार्मूला लिखें बाइनोमियल थ्योरम का, उसके अंदर r की ये वैल्यू पुट कर दें 2n, तो ये हमारे पास ये वाला 11 क्वेश्चन भी इसका सॉल्व हो जाएगा। बाकी जो हमने सीक्वेंस वाइज सारे के सारे क्वेश्चन किए और इसका जो 12 क्वेश्चन से ये प्रीवियस जो क्वेश्चन था हमारा 11, ये हमने सॉल्व नहीं किया था, इसका मैंने